बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, तो इसका तरीका है कि हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इन्फिनिटी से, यानी कि इससे बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे। सपोज Q0 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आया एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W, देन द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट is written as W by Q naught। ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। Here V is the potential at a point, W is the work done in bringing the test charge from infinity to the point, and Q0 is the magnitude of test charge। बच्चों, अगर इसको डिफाइन करना हो वर्ड्स में, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं Q0 को 1 मान लूं, then V equal to W, it means that the potential at a point is the amount of work done in bringing the unit test charge from infinity to the point। या बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि it is defined as the ratio of work done in bringing the test charge from infinity to the point to the magnitude of test charge। बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? ये बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आप इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, लेकिन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, स्केलर है या वेक्टर है, ये पता कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगी? W वर्क डन की यूनिट जूल, इसकी कूलम, तो यूनिट हो गई बच्चों जूल पर कूलम, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। 1 जूल पर कूलम मींस 1 वोल्ट। नाउ वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टूड है। वर्क डन इज ए स्केलर, यू नो, चार्ज इज स्केलर, सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये पहली क्वांटिटी है बच्चों, हम जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी तक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो हमने पढ़ा वो वेक्टर क्वांटिटी थे, बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये बेसिक फॉर्मूला है। एग्जैक्टली पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हमें अगर डिस्कस करना है तो वो चार्ज पर डिपेंड करना चाहिए। उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है उस चार्ज से, उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो वो फॉर्मूला हमें लेकर के आना है बच्चों। मैं एक यहां पर ले रहा हूं, एक सपोज कर लो कि एक प्लस Q चार्ज है और इससे हमें R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है इन टर्म्स में, Q आ जाए R आ जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है। यहां पे प्रॉब्लम है वर्क डन निकालने की। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, P पॉइंट। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सपोज हियर इट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हमने P पॉइंट तक लाने में, चार्ज को लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना है, और ये एक प्रॉब्लम है यहां पर। तो कैसे मैं निकाल रहा हूं इसका देखिएगा, एक अप्रोक्सीमेट तरीका। इसको अगर कई पार्ट में डिवाइड कर दे इन्फिनिटी तक, सपोज P से A से B, B से C, ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आगे। चूंकि मैं यहां इंटीग्रेशन मेथड यूज करूंगा, तो ये सिंपल है कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर A सपोज, एंड दिस इज वेरी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल है। हमने निकालना क्या था? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, P पॉइंट तक लाने में वर्क डन निकालना है। और मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं इन ब्रिंग द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A टू P। A से P तक ला रहा हूं पहले। स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल वर्क डन विल बी dW इक्वल टू, आपको पता है बेसिक फॉर्मूला, F डॉट dr। F डॉट dr, यहां बच्चों आपको पता है कि dr मींस A से P तक जा रहे हैं। इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर क्यों लग रहा है? फोर्स इधर क्यों लग रहा है? अगर टेस्ट चार्ज को मैं एक पॉइंट पे मानता हूं, फोर्स इधर क्यों लग रहा है? और dr इधर क्यों है? एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सो दिस विल बिकम FDR cos 180 means it will become minus FDR, राइट? अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये बहुत ही इनफाइनेटेसिमली क्लोज पॉइंट ले रखे हैं सच दैट यू कैन से दैट द फोर्स रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली द सेम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इतना स्मॉल मान रखा है कि फोर्स लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है।
इसका मतलब कि ए पॉइंट पर फोर्स लगभग वही मान रहा हूं जो पी पॉइंट है, और पी पॉइंट पर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, अगर Q0 चार्ज यहां पर है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहां पर रख रहा हूं -1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर dr। ये मैंने चूंकि ए से पी तक आना था, दोनों इनफिनिटेसिमली क्लोज पॉइंट है, तो पी पर जो फोर्स है वही मैंने यहां पर रख दिया, राइट। हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, you have to find the work done in bringing the test charge from infinity to the point P। और अब मैं ये निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन मेथड से, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाता हूं, देन इट विल बी W इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको बच्चों, ये क्या हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q0 एंड दिस विल बिकम R पावर -2 dr, और लिमिट रख देंगे बच्चों इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी टू R, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ये R पावर -2 और dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा R पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कितना हो गया R पावर -1 अपॉन -1, यानी क्या हो गया -1/r। डायरेक्ट रखा हूं इसको, क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू -1/4πε0 इंटू Q0 एंड दिस विल बिकम -1/r, लिमिट इज इन्फिनिटी टू R। इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों -1/4πε0 इंटू Q नॉट एंड दिस विल बिकम -1 अपॉन, इस R की जगह पहले रख देते हैं R, माइनस अपनी तरफ से लगाया, फिर -1 अपॉन इन्फिनिटी, ये +1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ये -1/r बचेगा, तो ये बच गया 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R। दिस वॉज द रिक्वायर्ड वर्क डन, जो हमें निकालना था। हमें फाइनली निकालना क्या था, पोटेंशियल। वर्क डन में निकाल लिया, हेंस द पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसको आप Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। This is the required standard form for the potential at a point due to the point charge. Means the potential at a point due to the point charge depends upon the charge and the distance. एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों क्या है, किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन उस चार्ज से वो डिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे फॉर्मूले में। Means the potential due to a positive charge will be positive, the potential due to a negative charge will be negative, right? If there are many charges and you have to find the potential at any point, then you will find the individual potential due to the different charges, and then you will simply add all these potentials to get the required net potential. सबको add कर देंगे, simple addition, vector addition नहीं होना है यहाँ पर, simple addition। तो ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, और ये बेसिक फॉर्मूला था, इससे कंक्लूजन ये निकालना है, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो V इक्वल टू W अपॉन Q0 है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रखिए जरूर, क्योंकि आगे यूज होगा W इक्वल टू Q0V, इसको ऐसे भी याद रखें, क्योंकि यहां पर वर्क डन है। ध्यान रखिएगा ये W वर्क डन कैसा है, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आपको वर्क डन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। Q0 है वो चार्ज, जो चार्ज आप लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, या जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं, V इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये भी हमने फ्रीक्वेंटली यूज करना है, और इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some numericals related to the potential and some different ideas about the potential differences as well. Thank you.